वेलकम बैक टू माय चैनल पाथ टू ग्रो लाइफ। दोस्तों, सर्दी की मौसम की शुरुआत हो चुकी है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों को दमे की शिकायत हो रही है, तो कुछ लोगों को खांसी, कुछ लोगों को गले में खराश, तो कुछ लोगों को जोड़ों का दर्द ऊपर हो गया है। तो बहुत सारे लोग जो है बीपी हाई की शिकायत लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम देखा जाए तो हेल्थ के एतबार से बहुत ही बढ़िया मौसम माना जाता है। इसमें आपकी पाचन शक्ति अच्छे तौर पर काम करती है, आप अपने इम्यून सिस्टम को इसमें बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम इस मौसम के आने की तैयारी पहले से नहीं किए होते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियों में फंस जाते हैं जो इस मौसम की पैदावार होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ठंड के मौसम में अपने सेहत का कैसे ख्याल रखेंगे और कैसे ठंड के मौसम में होने वाली परेशानियों से हम अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, किन किन उपायों को अपना करके हम अपने सेहत का बेहतर ख्याल रख सकते हैं, इन्हीं सब बातों पे चर्चा होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के काम की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम आते ही जो बीमारियां हमने जिक्र की अभी वो सब शुरू हो जाती है और लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ जाता है। और डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर एंटीबायोटिक, तो ये दवाई वो दवाई लिख देते हैं और वो दवाई आपको खाना पड़ता है और कभी कभी उसके बाद भी ये परेशानियां नहीं जा पाती है। तो ऐसे में आप कौन कौन से तरीके अपनाएंगे ताकि ठंड के मौसम में इस तरह की बीमारियों से आप बच सकें और ज़रूरत पड़े तो कम से कम दवा खाने की नौबत आए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय आप अपनाएंगे वो ये है कि अपने डाइट का आप ख्याल रखें। दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां या ज़्यादातर बीमारियां जो होती है वो हमारे खान पान से जुड़ी होती है। तो दोस्तों, अगर हम ठंड के मौसम में ख़ास तौर से, वैसे तो सालों भर हमें अपने डाइट पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ठंड के मौसम में हमें ख़ास तौर से अपने डाइट पर ध्यान रखना चाहिए और हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए। दोस्तों, इस मौसम में आपको हरी साग सब्जी और फलों का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको जो है ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स आपके बॉडी को मिलता रहेगा। साथ ही इस मौसम में आप अंकुरित अनाज, दलिया ये वगैरह भी ले सकते हैं, ये आपके दिल के लिए अच्छा है। और साथ ही आप अगर मांसाहार करते हैं तो आप लीन मीट्स, मतलब जिसमें चर्बी नहीं हो, ऐसे मांस खा सकते हैं। और इस मौसम में ये भी ध्यान रखें कि चूँकि पाचन शक्ति जो है बेहतर ढंग से काम करती है तो ज़्यादा भूख भी लगती है और ज़्यादा खाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका वेट बढ़ने लगे, इसलिए आपको अपने वेट को भी कंट्रोल रखना है। साथ ही साथ इस मौसम में आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो एक बेहतरीन ऑप्शन है, वो भी आप ले सकते हैं। इसमें ज़रूरी जो एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, वो सब आपको मिल जाते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ ही इस मौसम में दोस्तों, सैचुरेटेड और फ्राइड जो फूड्स होते हैं वो फूड्स आपको नहीं लेने हैं। इसमें जो है चर्बीदार और वसायुक्त चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना है। इस मौसम में नमक का इस्तेमाल भी लिमिटेड करना चाहिए। ज़्यादा नमक चूँकि हमारे बॉडी से निकल नहीं पाता है, गर्मियों में तो होता है कि पसीने के ज़रिए नमक शरीर से बाहर निकलता रहता है, लेकिन ठंड के मौसम में ऐसा नहीं हो पाता है। इसकी वजह से नमक का इस्तेमाल कम कीजिए। और नमक जो है वो आपके हार्ट के लिए भी नुकसानदेह है और ये बीपी को भी हाई करता है, इसलिए ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करने से परहेज करें। अब दूसरा जो उपाय है इस मौसम में अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए वो है एक्सरसाइज करना। दोस्तों, एक्सरसाइज हर एतबार से, हर मौसम में और हर आदमी के लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि ठंड के मौसम में हमारा जो बॉडी है वो एक तरह से देखा जाए तो उससे पसीना नहीं निकलता है, तो ऐसे में एक्सरसाइज का करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से पसीना निकलेगा और हमारे बॉडी को जो है ये वार्म करेगा। और अगर आप एक्सरसाइज करने में सक्षम नहीं है, आप जिम नहीं जा सकते हैं, तो आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज घर पर भी कर सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप टहलने के लिए निकला कीजिए और सुबह में वॉकिंग पर जाइए और टहलिए। पैदल चलने से भी हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, हमारा बॉडी का वार्म अप होता है और इससे क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा कैलोरी जो है बर्न होती है और यह हमारे अंदर एंडोर्फिन जो है उसको भी रिलीज़ करता है, जो मूड को अच्छा करने वाला हार्मोन्स है। तो दोस्तों, इस हिसाब से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी को फिट रहने के लिए भी और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए भी, बीपी को नॉर्मल रखने के लिए भी। इस तरह से आप देखेंगे तो एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको ठंड के मौसम में ख़ास तौर से करने चाहिए। तीसरी जो बात है दोस्तों वो ये है कि इस मौसम में चूँकि मौसम ठंडा होता है तो ऐसे में लोगों को प्यास कम लगती है, पानी की ज़रूरत कम महसूस होती है, जिसकी वजह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं या पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन या फिर जो है स्किन में रूखापन या और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप पानी को लेते रहेंगे
और समुचित मात्रा में पानी लेंगे, जितना आपके बॉडी को ज़रूरी है उतना पानी लेंगे, तो आपके स्किन का रूखापन भी कम होगा और साथ साथ ये है कि आपको जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो भी दूर होगी। और पानी हमेशा ही बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में जो पोषक तत्व है उसको पहुँचाने का काम करता है। तो इस मौसम में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि आप सेहतमंद रह सकें। चौथी जो बात है दोस्तों वो ये है कि इस मौसम में अपने बॉडी को कवर रखें और मौसम के अनुकूल, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनें। दोस्तों इस मौसम में कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक सेहतमंद आदमी को भी हार्ट अटैक आ सकता है और उसका कारण ठंड होता है। तो दोस्तों इस मौसम में अपने बॉडी को गर्म रखने वाले कपड़े पहनने चाहिए और अपने बॉडी को ठंड से बचाना चाहिए। कई दफ़ा लोग ठंड की वजह से जो है हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर जो है पैरालिसिस के भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए ठंड के मौसम में कोशिश करें कि अपनी बॉडी को गर्म रखने वाले कपड़े पहनें। और अगली जो बात है यह है कि प्रॉपर नींद लें। दोस्तों 6 से 8 घंटे की नींद आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों प्रॉपर नींद न लेने के कारण हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो सकता है। साथ ही साथ ये है कि आप चिंता, डिप्रेशन, इस तरह के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उससे भी आप दो चार हो सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर नींद लें, हाइजीन का भी ख्याल रखते हुए बार बार अपने हाथ को धोते रहें ताकि जो है बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे हाथ के ज़रिए से हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाए। इसलिए हाथ को बार बार धोते रहें। इसका भी ख्याल ठंड के मौसम में रखना चाहिए। कई दफ़ा लोग ठंडे पानी के डर से हाथ को नहीं धोते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो हाथ के माध्यम से बॉडी के अंदर पहुँच जाता है और फिर बीमारियाँ उत्पन्न करता है। और अगर दोस्तों मौका मिले तो इस मौसम में सुबह की जो धूप होती है उसमें बाहर बैठने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है वो आपके बॉडी में विटामिन डी बनाती है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में वो सूरज की रोशनी से बनता है। क्योंकि ठंड के मौसम में ज़्यादातर जो है धूप देखने को नहीं मिलता है। अगर थोड़ा बहुत भी धूप मिलता है तो उसमें कोशिश करना चाहिए कि आप धूप का आनंद लें और ये चीज़ आपको अच्छा भी लगेगा, साथ साथ आपके बॉडी में विटामिन डी भी बनाएगा जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ जो ज़रूरी बातें थी ठंड के मौसम में जो आपके सेहत को देखभाल करने के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में जो कुछ बताया गया उन चीज़ों का आप ध्यान रख करके आप ठंड के मौसम को भी बिना बीमार पड़े एक सेहतमंद तौर पर एंजॉय कर सकते हैं। तो अपने सेहत का बेहतर ख्याल रखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे औरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के काम की वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।